पाप का बाप। आप लोगों ने सुना होगा कि पाप के बाप एक प्रसिद्ध कहानी है, बहुत पुरानी, और ये प्रसिद्ध कहानी है, आप लोग जानते भी होंगे शायद। एक पंडित जी काशी से पटकर ब्याह हुआ, स्त्री आई, कई दिन हो गए पंडित जी के अपनी स्त्री के साथ रहते हुए। एक दिन स्त्री ने प्रश्न पूछा पंडित जी से, महाराज यह तो आप बताइए कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी पोथी देखते रह गए, उत्तर नहीं दे सके। अब बड़ी शर्म आई कि स्त्री पूछती है कि पाप का बाप कौन है। हमने इतनी पढ़ाई की पर पता ना लगा कि वो पाप का बाप कौन है। और वह फिर वापस काशी जाने लगे पढ़ने के लिए कि पढ़ें, पता करें कि पाप का बाप कौन है। क्योंकि जब कोई पत्नी अपने पति से सवाल पूछती है और पति नहीं दे पाते हैं तो पति अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि जो आप जानते हैं वो पत्नी भी जानती है, और जो पत्नी जानती है वो आप भी जानते हैं। इसी तरह से पंडित जी को अंदर ही अंदर बहुत खिन्नता महसूस हो रहा था। फिर वो वापस काशी जाने लगे। पंडित जी को मार्ग में एक वेश्या मिली। उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी पढ़ कर आए हैं। उसने पूछा कहाँ जा रहे हैं। वेश्या ये जानती थी कि पंडित जी काशी से पढ़ कर आए हैं। फिर उसने पूछा कि पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं। महाराज बोले, मैं काशी जा रहा हूँ। काशी क्यों जा रहे हैं? वेश्या पूछी, आप काशी क्यों जा रहे हैं, अभी तो आप पढ़ के आए हैं। तो बोले, क्या करूं, घर में स्त्री प्रश्न पूछी कि पाप का बाप कौन है, और मैं उसको उत्तर नहीं दे पाया हूं। अब पढ़ाई करके देखूंगा कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी वेश्या से कह रहे हैं। वह वेश्या बोली, आप वहां क्यों जाते हैं, यह तो मैं भी आपको बता सकती हूँ। पंडित जी कहें, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छी बात है। पंडित जी कहते हैं वेश्या से कि ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे काशी जाने से पहले ही आप मुझे ये बता देंगी कि पाप का बाप कौन है। इतना दूर ही नहीं जाना पड़ेगा, आप घर पर पधारो। वेश्या बोली कि आप हमारे घर पर पधारिए, आपको पाप का बाप कौन है मैं बताऊंगी। अमावस्या के एक दिन पहले पंडित जी महाराज को अपने घर बुलाया, 100 रुपया सामने भेंट दे दिया पंडित जी को, और कहा, महाराज आप मेरे यहाँ कल भोजन करने आइएगा। पंडित जी ने कह दिया, क्या हर्ज है, मैं कर लूंगा भोजन। पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सब सामान वेश्या ने तैयार कर दिया। अब पंडित जी महाराज पधारे वेश्या के वहां, रसोई बनाने लगे तो वह बोली, देखिए पक्की रसोई तो आप पाते ही हैं, कच्ची रसोई हर के हाथ की नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको कच्ची रसोई दूसरे का हाथ का बना हुआ आप नहीं करते हैं, और पक्की रसोई तो आप किसी के हाथ का कर लेते हैं। तो मैं बना दूं, आप पा लेना। वह कही कि मैं आपके लिए कच्ची रसोई बना दूंगी और इसे आप पा लीजिएगा। ऐसे कहकर 100 रुपया फिर पंडित जी के तरफ कर दिया। पंडित जी फिर 100 रुपया रख लेते हैं। उन्होंने देखा कि पक्की रसोई तो हम दूसरे के हाथ की लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ऐसे कहकर स्वीकार कर लिए। अब रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दिया और 100 रुपया फिर पंडित जी के पास रख दिया और नमस्कार करके बोली, महाराज
अब मेरे हाथ से बनोई रसोई को अपने हाथ से निकालकर हमें ग्रास दे दो। हाथ तो वही है जिसे रसोई बनाया है, ऐसे कृपा करिए। और पंडित जी क्या किए, तैयार हो गए उसकी बात पर। उसने ग्रास को मुंह के सामने किया और फिर जो ही ग्रास लेने के लिए मुंह खोला कि उठकर मारी एक थप्पड़। जोर से वह बोली, अभी तक तो आपको ज्ञान नहीं हुआ, खबरदार जो मेरे घर का अन्न खाया तो आप जैसे पंडित का धर्म जो है भ्रष्ट हो सकता है, क्योंकि मैं एक बेसवा हूं। या तो मैंने पाप का बाप कौन है इसका ज्ञान कराया है। रुपया ज्यों ज्यों आगे रखती गई, पंडित जी त्यों त्यों ढीला होते गए। इसे सिद्ध हो गया कि पाप का बाप कौन है। रुपये का काम, क्रोध और लोभ, ये सब नर्क के खास दरवाजे हैं कि हम जब देखते हैं कि हमको रुपया मिल जाता है तो हम कुकर्म करने लगते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहिते नर न घनेरे। दूसरे के उपदेश में तो लोग कुशल होते हैं, परंतु उपदेश के अनुसार खुद आचरण करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। मनुष्य ख्याल नहीं करता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। औरों को समझाते हुए पंडित बन जाते हैं। अपना ज्ञान जब सबके सामने आता है तो वो पंडिताई भूल जाते हैं, वह याद नहीं रखते, क्योंकि वो जो दूसरे को उपदेश देते हैं कि मैं कच्चा भोजन नहीं करता हूँ, पक्की भोजन करता हूँ, लेकिन जब पैसे की बात आती है, जब दान दक्षिणा की बात आती है तो वह अपने विचारों को बदल देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पाप का बाप है, हमें पाप करने के भागी बनाता है और हमें दुष्कर्म के तरफ ले जाता है, प्रभु की तरफ से हमें हटा देता है। जय जय श्री राम।